नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आई हूं मैं। अगर किसी भी व्यक्ति को वात रोग होते हैं तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट होगा। वात रोगों में कई बार आर्थराइटिस हो जाता है या ज्वाइंट प्रॉब्लम होती है, ज्वाइंट में पेन होने लग जाता है, या कई बार वात रोगों में हमारा शरीर भी फूलता है। तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट होगा ये मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपने सबसे पहले सुजोग रिंग लेना है और हर बार की तरह आपने सुजोग रिंग से अपने थंब पर ट्रीटमेंट देना है। इसके बाद आपने अपने फिंगर्स के ऊपर, अगर आपके फिंगर्स या हैंड्स आपके ड्राई हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है, वैसे सर्दियों में ड्राई सबके हो जाते हैं, इसलिए आप चाहें तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं जिससे आपको ये चुभेगा नहीं। अगर वैसे भी आप ऑयल लगा के रखते हैं थोड़ा सा, या आप बादाम रोगन लगा लेते हैं, तो वैसे भी आपके हैंड्स अच्छे रहेंगे, आपके हैंड्स पे ड्राइनेस नहीं होगा। इसको लगाने की बात तो अलग है, इस पे तो आप करना ही है आपको, ताकि आपके यहाँ पे ज्यादा जो है प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर वैसे भी आप पूरा दिन लगा के रखते हैं ऑयल सर्दियों में, तो आपके हैंड्स वैसे भी बहुत अच्छे रहेंगे। ड्राइनेस ज्यादा दिखेगी नहीं, होगी नहीं, क्योंकि ड्राइनेस सर्दियों में ज्यादातर हो जाया करती है। इस तरह से आपने दोनों हैंड्स पे अच्छे से घुमाना है, इससे आपके पॉइंट जो है स्टिमुलेट हो जाएंगे। जॉइंट पे तो आपने बहुत अच्छे से, सर्दियों में तो आपने बहुत अच्छे से करना ही है। जॉइंट्स पे तो आप बैठे बैठे कभी भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट्स पे आप करते रहें, हमेशा करते रहें तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने ये रिंग लेना है, इससे फिर वही इस तरह से, फिर आपने इस तरह से हैंड्स पे बीच में, ऊपर, बीच में, साइड पे, दोनों हैंड्स पे हो जाएगा साथ साथ। इस तरह से आप करेंगे तो फिर आपने वही पीछे, और इसी तरह से फिर आपने दूसरे हैंड्स पे भी यहां पर और यहाँ पर पीछे तो आपने जरूरी करना है। आगे जैसे हो रहा है वैसे पीछे भी जरूरी, ये नहीं कि आप पीछे वाला जो है पोर्शन छोड़ दें, उस पर भी आपने जरूर करना है। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जिम्मी लेनी है, और जिम्मी लेकर के आपने पहले आपने जो है इंडेक्स फिंगर लेना है। इंडेक्स फिंगर में आपने नीचे वाला ज्वाइंट, ये सेकंड ज्वाइंट, बीच वाला ज्वाइंट लेना है। बीच वाले ज्वाइंट पर बीच में ये पॉइंट है, इस जगह पर आपने इसको प्रेशर देना है। कुछ देर तक आपने प्रेशर देना है, इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देना है, ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना है, ताकि ये ना हो कि पेन होने लग जाए। सिर्फ जो पॉइंट का पेन है वो हो, आपका दबाने का पेन नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसके बाद आपने मिडिल फिंगर लेनी है। मिडिल फिंगर पर आपने ये जो आपका फर्स्ट ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट का आप एक लाइन खींचेंगे तो पूरा हाफ, जो इस लाइन का पूरा हाफ होगा, उस पर एक पॉइंट है। इस जगह आपने इसको प्रेशर देना है। प्रेशर दे करके कुछ देर तक आप इस तरह से प्रेशर दीजिए, हटा लीजिए, प्रेशर दीजिए, हटा लीजिए, प्रेशर दीजिए, इस तरह से। जहां आपने प्रेशर दिया है उसी के साथ में रिंग फिंगर की तरफ एक पॉइंट है, उसी के साथ में ही पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आप प्रेशर दे दीजिए साथ के साथ, इस तरह से प्रेशर देंगे। कुछ देर तक इसी तरह से आपने प्रेशर देना है। उसके बाद आपने उसी मिडल फिंगर पर, उसी जहां आपने ये सेकंड वाला आपका जो पॉइंट था, उसी के ठीक नीचे आ जाएंगे। इस जगह पर यहां पर एक पॉइंट है, उसी लाइन में है, इस पॉइंट को भी आप स्टिमुलेट करेंगे। आप चाहे लकड़ी की जिम्मी लें, चाहे पेंसिल लें, और चाहे आप स्टील की जिम्मी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद आपका पॉइंट दबाना है, इस तरह से।
अगर आपके पास जिम्मी नहीं है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट वैसे ही स्टिमुलेट होगा जैसे कि उसको होना है। बस आपके प्रेशर देने का तरीका सही होना चाहिए, वो ज्यादा जो है जोर से नहीं देना है, इस तरह से। इसके बाद आपने क्या करना है, एक टेप के ऊपर मेथी दाना लगाना है इस तरह से, और पहले आपने जो इंडेक्स फिंगर है उसके पॉइंट के ऊपर इस तरह से मेथी दाना लगा देना है, इस तरह से। और उसके बाद में आपने एक टेप के ऊपर और मेथी दाना लगाना है और इस पॉइंट के ऊपर लगा देना है। फिर एक टेप के ऊपर और मेथी दाना लगाना है इस तरह से, और इस पॉइंट के ऊपर लगा। आप चाहें तो एक ही जो है टेप के ऊपर 2 मेथी दाने इकट्ठे लगाकर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अलग अलग लगाएं या साथ साथ लगाएं, वो आपकी मर्जी है। मैंने इस तरह से लगाया, आप चाहें तो ऐसे भी टेप लगा सकते हैं, एक साथ 2 दाने लगा करके मेथी के, चाहें तो एक ही लगा लें। फिर एक टेप के ऊपर मेथी दाना और लगाएं, वो लास्ट वाला पॉइंट जो है उस पर आपने लगा देना है इस तरह से। दोस्तों ये पॉइंट जो है दोनों हाथों पर है, आपने दोनों हाथों पर ट्रीटमेंट करना है। आपकी मर्जी है, दोनों पर करना चाहें दोनों पर कर ले, एक पर करना चाहें तो एक पर कर ले। और इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप हाथ धोएं ये टेप गीला ना हो। अगर टेप गीला हो जाता है, मेथी दाना गीला हो जाता है, तो आप इसको चेंज कर ले, वही वाला मेथी दाना, वही वाला टेप गीला ना लगा रहने दे, क्योंकि इससे हाथ गलने का डर रहता है। मौसम चेंज हो गया है, सर्दी का मौसम है, ज्यादा जल्दी सूखती नहीं है, कोई भी चीज हो ज्यादा जल्दी सूखती नहीं है, उसको देर लगती है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें कि स्किन के ऊपर ज्यादा गीला ना रहने दें, इसको उतार दें और दूसरा मेथी दाना, दूसरा टेप लगाएं, नया लगाएं, दूसरा वाला मेथी दाना, ये वाला टेप मेथी दाना ना लगा रहने दें। और इसका आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, 6 से 8 घंटे तक लगाना है आपने मिनिमम। अब सर्दियों का मौसम है, मौसम चेंज हो गया है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। अर्थराइटिस हो गया या ज्वाइंट पेन हो गया या शरीर फूला फूला सा रहता है, तो उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपको एकदम से फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा। इसके लिए आप 15 से 20 दिन इंतजार कीजिए। आप डेली लगाइए। किसी किसी को हो सकता है जल्दी भी जो है आराम आ जाए, किसी किसी को उसी टाइम आराम आ जाता है। जैसे अभी अभी प्रॉब्लम हुआ है, तो कई बार आप देखोगे, आप यहाँ पर प्रेशर दोगे तो आपको उसी टाइम लगेगा कि आपको पेन से आराम आ गया है, लेकिन फिर आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद लगेगा कि मुझे फिर से हो रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है क्रिएट दोबारा ना हो, इसके लिए आप कम से कम 15 दिन तक तो आप डेली लगाएं मेथी दाना, क्योंकि ये आपने घर में ही लगाना है, घर की चीज है, कहीं जाना नहीं है, खुद करना है, किसी और से करवाना नहीं है। तो इसलिए 15 दिन तक अगर आप खुद अपना इलाज कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए कहीं जाना नहीं है। तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि आप इसको कम से कम अपने हैंड्स को 15 दिन तो दें ही, ताकि जो है आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए जल्दी और हमेशा के लिए। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।